नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक काम कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसे डरावने किस्सों के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी सच्ची दास्तान जो रात के हाईवे पर हुई थी और इस कहानी को हम सुनेंगे हर एक किरदार के नजरिए से। हाँ, हम महसूस करेंगे राजू का डर जब वो सड़क पर अकेला ट्रक चला रहा था, बबलू की बेचैनी जब उसने पीछे किसी के होने का एहसास किया और उस अजनबी औरत की नजरें जो शायद इंसान नहीं थी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर सिर्फ शब्दों का नहीं, आपकी रूह तक का है। चलिए शुरू करते हैं। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। हवा ठंडी थी और सन्नाटा इतना गहरा कि लगता था जैसे पूरी धरती सो चुकी हो। पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता एक पुराना ट्रक धीरे धीरे गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। ट्रक के हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई सड़क पर एक लंबी पीली लकीर बनाती जा रही थी। उस ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठा था राजू मल्होत्रा, पेशे से ट्रक ड्राइवर। सालों का अनुभव था उसके पास। न जाने कितनी रातें, कितनी सड़कें और कितने तूफान उसने देखे थे। लेकिन उस रात की ठंड और सन्नाटा कुछ अलग था, जैसे हवा में कोई अनकहा डर घुला हुआ हो। ट्रक के केबिन में हल्की सी रोशनी थी और रेडियो पर पुराने गाने धीमी आवाज में बज रहे थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना। पर उस रात यह सफर सुहाना नहीं था। उस सफर में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो हमेशा के लिए राजू की जिंदगी बदल देगा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई इंसान, बस बीच बीच में किसी पेड़ की शाख हवा से टकराकर चरमराती थी। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंजती और फिर अचानक सब शांत हो जाता। राजू ने गहरी सांस ली। हवा में नमी थी और मिट्टी की गंध अजीब लग रही थी, जैसे अभी अभी कहीं कुछ जला हो या किसी ने धूप बत्ती बुझाई हो। वो अपनी जैकेट का कॉलर उठाता है, रेडियो की आवाज थोड़ा और बढ़ा देता है, पर मन में जो बेचैनी है वो किसी भी गाने से नहीं मिटती। धीरे धीरे ट्रक एक घने जंगल वाले हिस्से में दाखिल हो गया। चारों तरफ सिर्फ काले साए थे, इतने घने कि हेडलाइट की रोशनी भी उन पेड़ों को पूरी तरह नहीं भेद पा रही थी। पेड़ों के बीच से कभी कभी झिलमिलाती परछाइयां दिखाई देती, जैसे कोई हिल रहा हो, पर जब ध्यान से देखा जाए तो कुछ नहीं होता। राजू ने स्टीयरिंग थोड़ा कसकर पकड़ा। उसे एहसास हुआ कि हवा अब और ठंडी हो चुकी है। सामने एक मोड़ था, बहुत पुराना टूटा हुआ मोड़। लोग कहते थे इस मोड़ के बाद वाली सड़क पर कई हादसे हुए हैं, कुछ तो ऐसे जिनका कोई सबूत नहीं मिला। ट्रक उस मोड़ को पार करता है और अचानक एक झोंका हवा का ट्रक के अंदर तक घुस आता है। साथ ही आती है एक अजीब सी गंध, जैसे गीली मिट्टी में सड़ा हुआ फूल पड़ा हो। राजू के हाथ में पकड़ सिगरेट आदि जल चुकी थी, लेकिन उसे अब उसकी गंध नहीं आ रही थी। सिर्फ वो अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी जो जैसे उसकी नाक से दिमाग तक उतर रही थी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे कुछ सफेद सा हिलता दिखा। राजू ने स्वाभाविक रूप से ब्रेक दबाया। ट्रक रुकते ही अंदर सन्नाटा और गहरा हो गया। उसने बाहर झांका। सड़क पर कुछ नहीं था, सिर्फ वो सफेद कपड़े जैसा कुछ जो हवा में हिल रहा था। राजू कुछ देर यूं ही देखता रहा। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई थी। उसने गियर लगाया और ट्रक को फिर से आगे बढ़ाया, पर अब उसकी नजर बार बार साइड मिरर में जा रही थी। हर बार उसे लगता कि पीछे कोई साया हिल रहा है, कोई जो उसके ट्रक के साथ साथ चल रहा है। कुछ दूरी तय करने के बाद सड़क और भी सुनसान हो गई। अब पेड़ खत्म हो चुके थे, बस एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ पहाड़ का ढलान। इंजन की आवाज ही अब एकमात्र साथी थी। राजू ने खुद से कहा, शायद मेरा वहम है, लेकिन मन में डर धीरे धीरे पनप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई मौजूद है, कोई जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। फिर अचानक एक पल के लिए सड़क के बीचों बीच हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ दिखा, कुछ जो इंसान जैसा था या शायद किसी औरत जैसा। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक साया, सिर झुका हुआ और बाल बिखरे हुए। राजू का पैर ब्रेक पर गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। ट्रक उसके करीब पहुंच चुका था और जैसे ही वो साया रोशनी में आया, वो एक झटके में गायब हो गया। सामने अब कुछ नहीं था, बस खाली सड़क और फैलती हुई धुंध। राजू की धड़कनें तेज थीं। उसने शीशे में देखा, पीछे सिर्फ अंधेरा।
सड़क के किनारे लगे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी प्राचीन कब्रिस्तान के पहरेदार हों। वो गियर लगाकर फिर आगे बढ़ा, लेकिन अब हर मोड़ पर उसे वही साया याद आ रहा था। वो चेहरा जो उसने ठीक से देखा भी नहीं था, पर उसकी तस्वीर दिमाग में छप चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध में रास्ता बनाती जा रही थी। राजू की सांसों की आवाज खुद उसे डराने लगी थी। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में वहां कोई था, या ये सिर्फ थकान और नींद का खेल था? लेकिन उस रात जो होने वाला था वो किसी थकान या भ्रम का नतीजा नहीं था। वो कुछ ऐसा था जिसे इंसानी दिमाग कभी समझ नहीं पाया। ट्रक अब एक पुराने मील के पत्थर के पास से गुजर रहा था। पत्थर पर लिखा था हाईवे नंबर 79 सत्यानाला मोड़, और कहा जाता था जिसने भी उस मोड़ पर रात के बाद सफर किया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। राजू को यह बात याद नहीं थी, लेकिन उस रात किस्मत उसे उसी मोड़ की ओर खींच रही थी। धीरे धीरे आसमान में बादल और घने हुए, बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरी सड़क रोशनी में डूब गई। और उसी पल राजू ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे हेडलाइट की हल्की झलक में कुछ खड़ा था, सफेद साया, वही जो कुछ देर पहले सड़क पर था। राजू ने आंखें झपकाईं, लेकिन जब दोबारा देखा वो गायब था। ट्रक अब फिर से अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। उसके दिल की धड़कनें अब इंजन की आवाज से तेज सुनाई दे रही थीं, और शायद उसी पल से राजू की जिंदगी का सबसे भयानक सफर शुरू हो चुका था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क के दोनों ओर फैले पहाड़ों पर घना कोहरा उतर आया था। ट्रक की हेडलाइट्स अब उस धुंध को मुश्किल से चीर पा रही थीं, और जो भी सामने दिखता था वो अगले ही पल गायब हो जाता था। राजू की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। वो अभी भी उस सफेद साए को भूल नहीं पा रहा था। कभी उसे लगता कि वो सब उसका भ्रम था, और अगले ही पल उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती, जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो। सड़क अब बिल्कुल वीरान थी। किलोमीटरों तक कोई ट्रक, कोई इंसान, कोई रोशनी नहीं, बस ट्रक का इंजन, हवा की सीटी और कभी कभी किसी उल्लू की आवाज। रात की खामोशी में वो आवाजें और भी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़, हर पत्थर, हर झोंका किसी रहस्य को अपने अंदर छिपाए बैठा हो। राजू को याद आया, पुराने ड्राइवर अक्सर इस रास्ते का जिक्र करते थे। कहते थे हाईवे नंबर 79 पर रात को सफर मत करना, वहां कुछ है जो इंसानों का नहीं। वो बातें अब उसके दिमाग में गूंजने लगी। पहले कभी उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वो हर कहानी सच लगने लगी थी। धीरे धीरे कोहरा और घना हो गया। अब सड़क के किनारे लगे पत्थर भी मुश्किल से दिख रहे थे। राजू ने स्पीड कम कर दी, लेकिन तभी अचानक ट्रक के सामने एक अंधेरी आकृति दिखी। वो इंसान जैसी थी, पर बिल्कुल स्थिर। राजू ने झटके से ब्रेक मारा, लेकिन जब ट्रक रुका वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध और इंजन से निकलती भाप जैसी गर्मी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पसीना उसके माथे से टपक रहा था, जबकि बाहर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने गहरी सांस ली और ट्रक को फिर आगे बढ़ाया, पर अब उसे महसूस हुआ ट्रक के अंदर कुछ बदल गया है। वो हवा जो केबिन में बह रही थी अब अजीब सी गंध लिए हुए थी, जैसे किसी पुराने कपड़े पर नमी और खून की गंध एक साथ हो। उसने पीछे देखा। ट्रक में लोडेड सामान के बीच सब ठीक था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, एक एहसास, जैसे कोई पीछे बैठा हो, न दिखे न हिले, बस चुपचाप बैठे देख रहा हो। राजू ने सिर झटका। वो जानता था कि अगर डर हावी हो गया तो वो सड़क पर जिंदा नहीं बचेगा। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। सड़क धीरे धीरे पहाड़ की तरफ चढ़ रही थी। अब दोनों ओर गहरी खाइयां थीं, इतनी गहरी कि अगर कोई गिर जाए तो शायद सुबह तक उसका निशान भी न मिले। हवा की सिटी अब हूक जैसी लग रही थी। राजू ने खुद से कहा, बस थोड़ी दूर और फिर पठानकोट का मोड़ आएगा। लेकिन फिर उसने देखा, सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड पड़ा था। उस पर लिखा था सत्यानाला मोड़, सावधान रहें। नीचे छोटे अक्षरों में कुछ उखड़ा हुआ लिखा था, शायद यहां कई हादसे हुए हैं। राजू ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। दिल की धड़कनें अब इंजन की आवाज से भी ज्यादा तेज थीं। हवा में अब हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले तो उसे लगा यह उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें साफ होती चली गईं, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आते थे, बस ध्वनियां थीं,
जैसे किसी स्त्री की धीमी सिसकियां। राजू की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने शीशे में देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए। लेकिन जब उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। अब उसका मन ट्रक से उतरकर भाग जाने का था, लेकिन बाहर का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे कोई उसे निगल जाएगा। उसने खुद को किसी तरह संभाला। ट्रक अब एक लंबे मोड़ पर था। सामने एक ढाबा दिखा, बहुत पुराना, टूटी छत वाला, लेकिन दरवाजे के पास लालटेन जल रही थी। राजू ने राहत की सांस ली। शायद यहां कोई इंसान हो। वो रुका और ट्रक को साइड में पार्क किया। ढाबे से हल्की सी चाय और जलती लकड़ी की गंध आ रही थी। पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। लालटेन हवा में झूल रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। टेबल पर 2 कप रखे थे और उनमें से एक कप में चाय अब भी भाप छोड़ रही थी, जैसे कोई कुछ पल पहले तक वहां बैठा हो। राजू ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ कदम पीछे हटा और उसी वक्त उसके पैरों के नीचे कोई पुरानी जली हुई लकड़ी चरमराई। उसने नीचे देखा, वहां जमीन पर पुराने फूल बिखरे थे, सड़े हुए, सूखे हुए और कुछ पर खून जैसे निशान। वो जल्दी से ट्रक की ओर लौटा। ट्रक में बैठते ही उसने दरवाजा जोर से बंद किया। अब वो सिर्फ निकल जाना चाहता था, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। कुंजी घुमाने पर बस एक भारी आवाज आती, टक टक। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फिर कोशिश की, फिर एक और बार, और तीसरी बार में ट्रक अचानक झटके से चालू हुआ। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ ऐसा लगा जैसे पूरी पहाड़ी हिल उठी हो। राजू ने बिना पीछे देखे ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब सड़क और भी संकरी थी। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि हेडलाइट की रोशनी ट्रक के शीशे से ही टकराकर वापस आ रही थी। राजू का हर सांस भारी हो चुका था और तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा है। वो पलटने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सांस थम गई, दिल रुक गया। वो हाथ ठंडा था जैसे बर्फ का टुकड़ा, और अगले ही पल वो एहसास गायब हो गया। राजू अब लगभग टूट चुका था। उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, जैसे डर से भागना चाहता हो, लेकिन कोई था जो उसके साथ साथ चल रहा था। ट्रक की खिड़की के बाहर धुंध के बीच कभी कभी कोई साया उसके बराबर दिखाई देता, फिर गायब हो जाता। उसने आंखें बंद की, दांत भींचे और बस गाड़ी चलाता रहा, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक ही चीज करनी थी, इस सड़क को जितनी जल्दी हो सके पीछे छोड़ देना। लेकिन शायद इस सड़क से निकलना उतना आसान नहीं था, क्योंकि कहते हैं हाईवे नंबर 69 से जो रात में गुजरता है वो सिर्फ रास्ता नहीं पार करता, वो किसी अधूरी आत्मा के इलाके से होकर गुजरता है। और वहां हर कदम, हर मोड़, हर हवा का झोंका किसी न किसी कहानी की गवाही देता है। ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई। राजू अब उस कहानी का हिस्सा बन चुका था, बिना जाने, बिना चाहे। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ एक दूसरे की परछाई से ऐसे मिल रहे थे जैसे कोई काला पर्दा आसमान से उतर आया हो। ट्रक की हेडलाइट बस आगे का छोटा सा टुकड़ा दिखा पा रही थी, बाकी सब कुछ अंधेरे में गुम। राजू और बबलू दोनों चुप थे। वो सफेद कपड़े वाला मंजर और वो फुसफुसाती आवाज अब भी राजू के कानों में गूंज रही थी। उसने ट्रक का रेडियो बंद कर दिया था, क्योंकि अब गाने नहीं, बस सन्नाटा अच्छा लग रहा था। कम से कम गानों के बीच वो अजीब आवाजें नहीं सुनाई देती। कुछ किलोमीटर आगे सड़क थोड़ी चढ़ाई पर थी। जैसे ही ट्रक ने मोड़ काटा, राजू की नजर सामने पड़ी और उसके हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बिखरे बाल, चेहरा झुका हुआ। वो हेडलाइट की रोशनी में ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने मूर्ति रख दी हो। हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाल हिल नहीं रहे थे। राजू के होंठ सूख गए। उसने धीरे से बबलू की ओर देखा। बबलू तो जैसे पत्थर बन चुका था, आवाज तक नहीं निकल रही थी उसके मुंह से। राजू ने गला साफ किया, फिर बोला, शायद कोई मदद मांगने वाली हो, लेकिन खुद उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। उसने हॉर्न बजाया, पों पों। औरत ने कोई हरकत नहीं की, बस वैसे ही खड़ी रही। राजू ने थोड़ा ट्रक आगे बढ़ाया। अब वो औरत कुछ ही फीट दूर थी। बबलू ने फुसफुसाकर कहा, भाई मत रुको, आगे मत जाना। राजू बोला, ऐसे कैसे छोड़ दें किसी को रात में? लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा और करीब पहुंचा, वो औरत अचानक साइड में मुड़ी।
चेहरा अब साफ दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा आदमी का दिल दहला दे ऐसा। आंखें लाल थीं, होंठों पर कुछ काला तरल लथपथ था और चेहरा ऐसा जैसे जला हुआ हो। वो सीधी हेडलाइट में देख रही थी, बिना पलक झपकाए। राजू के पैर जैसे ब्रेक पर जम गए। ट्रक वहीं रुक गया। उसने जल्दी से गियर बदला और इंजन फिर से स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक जैसे जवाब दे रहा था। गाड़ी नहीं पकड़ रही, गाड़ी नहीं चल रही, राजू चिल्लाया। बबलू पीछे की खिड़की से झांक रहा था। भाई, वो पीछे आ रही है। राजू ने एक्सीलेटर दबाया, इंजन दहाड़ा, ट्रक झटके से आगे बढ़ा। लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत अब वहां नहीं थी। सड़क फिर से खाली थी, सिर्फ धुंध और इंजन की गूंज। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन माथे पर पसीना बह रहा था। बबलू बुदबुदाया, मैंने कहा था ना, ये इंसान नहीं थी। राजू कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाता रहा। करीब 10 मिनट बाद सड़क थोड़ी चौड़ी हुई। राजू ने ट्रक साइड में रोका और बाहर उतरा। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। सिगरेट जलाई, गहरी सांस ली। कुछ नहीं था वो, कोई पागल औरत होगी, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद ही शक था। बबलू ने खिड़की से कहा, भाई चलो यहां से, दिल घबरा रहा है। राजू ने सिर हिलाया और फिर ट्रक में बैठने ही वाला था कि उसने सड़क किनारे झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता देखा। एक सफेद साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। राजू का दिल रुक गया। वो ट्रक में कूदा, दरवाजा बंद किया और इंजन पूरी ताकत से चलाया। ट्रक चीखता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अब कुछ अजीब हुआ। ट्रक के अंदर से ही किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे किसी औरत की सिसकियां, आह ता, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राजू ने बबलू की ओर देखा। बबलू ने सिर झटका, मैं नहीं रो रहा। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक का पिछला हिस्सा खाली था, फिर भी वो सिसकियां जारी थीं, जैसे कोई सीटों के बीच छिपा हो या छत से लटक कर फुसफुसा रहा हो। राजू ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। अब वो सिर्फ भागना चाहता था। बबलू ने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगा। राजू ने भी बस स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और कहा, जो भी है, बस हमें सुरक्षित निकलना है। सड़क अब नीचे की ओर ढलान में थी। ट्रक हवा से बात कर रहा था, पहिए पत्थरों पर उछल रहे थे। लेकिन फिर ट्रक के आगे अचानक से वही औरत खड़ी थी, बिल्कुल सामने, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। राजू ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक बुरी तरह झटका खाकर रुका और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब राजू ने ब्रेक मारा तो ट्रक के आगे की हेडलाइट एक आखिरी बार झिलमिलाई और फिर बुझ गई। हर तरफ अंधेरा था, इतना घना कि हाथ सामने रखने पर भी दिखाई न दे। राजू की सांसें तेज चल रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था, क्या वो जिंदा है, क्या ट्रक किसी से टकराया, या बस सब कुछ उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। हेडलाइट अब भी बंद थी, लेकिन इंजन चल रहा था। ट्रक रुक चुका था। स्टीयरिंग पर झुके हुए राजू ने सिर उठाया। बबलू उसके बगल में था, लेकिन बेहोश। उसने हल्के से बबलू को झकझोरा। बबलू, ओए उठ, ठीक है तू? बबलू की आंखें खुली। उसने चारों तरफ देखा। भाई, हम रुके कहां हैं? राजू ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका। सड़क का यह हिस्सा उसे पहचान में नहीं आ रहा था। कोई मील का पत्थर नहीं, कोई निशान नहीं, बस चारों ओर धुंध और अंधेरा। ये वही रास्ता तो नहीं जहां से हादसे की खबर आई थी साल भर पहले? राजू ने खुद से कहा। दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उसने हेडलाइट दोबारा ऑन की। इस बार रोशनी में जो दिखाई दिया, उसने राजू के रोंगटे खड़े कर दिए। सड़क पर काले काले निशान थे, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो। निशान सड़क से उतरकर जंगल के भीतर जा रहे थे। राजू कुछ देर देखता रहा, फिर उसने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। हवा में फिर वही गंध थी, सड़ी हुई, भारी और अजीब सी मीठी, जैसे किसी ने फूलों में खून मिला दिया हो। बबलू पीछे पीछे आ गया। दोनों ने टॉर्च जलाई और उन निशानों के पीछे चल पड़े। कुछ ही कदम चले होंगे कि सड़क के किनारे उन्हें कुछ टूटे हुए शीशे मिले, जैसे किसी ट्रक की हेडलाइट के टुकड़े हों। राजू नीचे झुका, एक टुकड़ा उठाया। उस पर नंबर लिखा था HP 47B 2279। राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। ये हमारा नंबर है, बबलू हकलाया। लेकिन हमारा ट्रक तो यहीं खड़ा है।
राजू ने टॉर्च से अपने ट्रक की ओर रोशनी फेंकी। सचमुच वो वहीं खड़ा था, सही सलामत। तो फिर ये टुकड़े कहां से आए? राजू के हाथ कांपने लगे। वो धीरे से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी बबलू बोला, भाई वो देखो, आगे जंगल की तरफ एक पुराना मील का पत्थर दिख रहा था। उस पर कुछ उकेरा हुआ था, शायद नाम, शायद तारीख। राजू ने पास जाकर देखा। लाल रंग से लिखा था, यहां ट्रक ड्राइवर राजू मल्होत्रा और बबलू की मौत हुई थी, 27 नवंबर 2021। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर अब ट्रक नहीं था। वो जगह पूरी तरह खाली थी। बबलू चिल्लाया, भाई हमारा ट्रक कहां गया? राजू ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजर अब उस पेड़ पर थी जहां किसी ने सफेद साड़ी टांग रखी थी। वही साड़ी जो उन्होंने पहले सड़क पर देखी थी। धीरे धीरे साड़ी हिलने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी वो खुद ब खुद झूल रही थी। और उसके नीचे मिट्टी में किसी ने एक नाम लिखा था, शारदा। राजू को अचानक सब याद आने लगा। 1 साल पहले इसी जगह पर एक औरत, शारदा देवी, अपने पति के साथ जा रही थी। रात को उनका ट्रक पलट गया। ड्राइवर की वहीं मौत हो गई और शारदा का शव 3 दिन बाद जंगल में मिला था। कपड़े फटे हुए, चेहरा जला हुआ और आंखें खुली हुई। लोग कहते थे तब से वो हर रात उसी सड़क पर खड़ी मिलती है, सफेद साड़ी में, उसी ट्रक के नंबर के पास। राजू का पूरा शरीर सुन्न था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सांसें किसी और के नियंत्रण में हों। तभी हवा में फिर वो आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, क्यों लौट आए? तुम तो जा चुके थे। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब उनके सामने थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्यों मुझे छोड़कर चले गए? राजू का दिमाग घूम गया। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं कौन? औरत बोली, तू ही तो था जिसने मुझे मरा हुआ छोड़ दिया था। बबलू चीख पड़ा। राजू पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए हों। औरत धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। वो राजू के सामने आकर रुकी और बोली, अब तू भी यहीं रहेगा। हवा का एक भयंकर झोंका चला। टॉर्च गिर गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद सड़क फिर से शांत थी। सिर्फ वो पुराना मील का पत्थर रह गया, जिस पर अब नई तारीख खुदी थी, 27 अक्टूबर 2025। राजू और बबलू की मौत यहीं हुई। 1 साल बीत चुका था। 27 अक्टूबर का वही दिन, वही रात, वही रास्ता। धर्मशाला से पठानकोट को जोड़ने वाला वो पुराना पहाड़ी हाईवे अब भी वैसा ही था, घना, शांत और रात के अंधेरे में रहस्यमयी। लेकिन आज भी कुछ लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको याद था यही वो जगह थी जहां ट्रक नंबर HP 47 B2279 आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद वो गायब हो गया था। ड्राइवर राजू और खलासी बबलू की लाशें कभी नहीं मिली। सिर्फ सड़क पर जले हुए टायरों के निशान और एक टूटा हुआ हेडलाइट का शीशा। उस रात ठीक 12 बजे एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर सुरेश ठाकुर अपने यात्री को छोड़कर लौट रहा था। सामने से धुंध उठ रही थी और सड़क सुनसान थी। रेडियो में धीमे सुरों में गाना बज रहा था। अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट किसी बड़े वाहन से टकराई। सामने एक ट्रक आ रहा था। सुरेश ने सोचा, रात को कोई ट्रक यहां क्या कर रहा है? जैसे ही वो पास पहुंचा, उसे ट्रक का नंबर दिखा, HP 47 B 2279। उसका दिल रुक गया। वो नंबर उसने पहले भी सुना था। वो वही ट्रक था जो साल भर पहले हादसे में गायब हो गया था। ट्रक की हालत अजीब थी। पूरी गाड़ी धूल और मिट्टी में सनी हुई, कांच टूटे हुए और हेडलाइट आधी बुझी, आधी जलती हुई। लेकिन इंजन चल रहा था, गर्जना कर रहा था। सुरेश ने ध्यान से देखा। ड्राइवर सीट खाली थी, कोई नहीं था अंदर। फिर भी ट्रक अपनी स्पीड में चल रहा था। सड़क के मोड़ों को काटता हुआ सीधा आगे बढ़ता जा रहा था। सुरेश की सांसें रुक गईं। उसने अपनी गाड़ी किनारे कर दी और डरते हुए ट्रक को जाते देखा। ट्रक की पिछली बॉडी पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, हम लौट आए हैं। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। सर, वो ट्रक जो पिछले साल गायब हुआ था, वो सड़क पर है। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची।
लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई ट्रक नहीं, सिर्फ मिट्टी में टायरों के ताजा निशान। पुलिस ने पूरे रास्ते की तलाशी ली, पर ट्रक का कोई पता नहीं चला। मगर अगले दिन सुबह एक स्थानीय किसान ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया कि उसके खेत के पास रात को एक ट्रक खड़ा था, जिसका इंजन अपने आप चल रहा था। जब वो पास गया, उसे लगा किसी ने अंदर से रेडियो ऑन किया हुआ है और रेडियो से वही गाना बज रहा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना। पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक वही था, HP 47B 2279। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला और सीटों पर किसी के जलने के निशान थे। डैशबोर्ड पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, धूल में लिपटी, आधी जली हुई। उसमें सिर्फ 3 पन्ने बचे थे। पहले पन्ने पर लिखा था, हम यहीं हैं, कोई हमें नहीं ढूंढ सकता। दूसरे पन्ने पर शारदा फिर आई थी, उसने बुलाया था। और आखिरी पन्ने पर 27 अक्टूबर को हम लौटेंगे अपने रास्ते पर। पुलिस ने ट्रक को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंजन बंद किया, ट्रक के हॉर्न से अपने आप आवाज आई, पों, इतनी तेज कि कान सुन्न हो गए। फिर ट्रक अपने आप गियर में चला गया और सड़क पर निकल पड़ा, बिना किसी के ड्राइव किए। 4 पुलिस वाले उस रात ट्रक का पीछा करते रहे। वो लगातार रेडियो पर अपडेट दे रहे थे, ट्रक अपने आप चल रहा है, कोई इंसान अंदर नहीं है, वो मुड़ गया, अब पहाड़ी की ओर जा रहा है। फिर अचानक वायरलेस पर सिर्फ स्टैटिक आवाज आने लगी। सिग्नल कट गया। अगले दिन उनकी जीप सड़क के किनारे पलटी मिली, 4 पुलिसकर्मी बेहोश हालत में। जब होश आया तो सब एक ही बात कह रहे थे, ट्रक गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद लोगों ने फिर वही ट्रक देखा, कभी जंगल की सड़क पर, कभी रात के हाईवे पर, हर बार बिना ड्राइवर, हर बार उसी गाने के साथ, जिंदगी एक सफर है सुहाना। और जो भी उसके पास जाता, उसे अगले दिन सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती, कभी साइड मिरर में, कभी खिड़की के बाहर, कभी पीछे की सीट पर, बस एक पल के लिए, फिर गायब। आज तक किसी ने उस ट्रक को रोका नहीं। कहते हैं, अगर आप 27 अक्टूबर की रात को धर्मशाला पठानकोट वाले रास्ते पर निकलें, तो आपको कहीं ना कहीं वो ट्रक जरूर दिखाई देगा। हेडलाइट झिलमिलाती होगी, रेडियो पर वही पुराना गाना बजेगा और अंदर से कोई धीमी आवाज कहेगी, चल भाई, आगे बहुत लंबा रास्ता है। उसके बाद बस सन्नाटा।